नमस्कार, जय सीताराम। आज से हम शुरू करेंगे श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस का पाठ प्रथम सोपान बालकांड। श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभ विजयते। बालकांड श्लोक। वर्णनामर्थ संहानं रसानं छंदसामपि मंगलानं च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। इसका अर्थ है, हिंदी में समझाते हैं। अक्षरों अर्थ समूहों रसो छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। कौन वंदना करते हैं? श्री तुलसीदास जी, जो कि श्री रामचरितमानस की लेखक है। वही पहले माता सरस्वती जी और गणेश जी को वंदना करके पाठ आरंभ करते हैं। और भी वंदना है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास उर्विणो याभ्यंग विना न पश्यन्ति सिद्धा संत स्थमीश्वरम। इसका अर्थ क्या है हिंदी में? श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमय नित्यं गुरु शंकर इमासितो ही वक्रोभी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यायारण्य विहारण वंदे विशुद्ध विज्ञान कबीश्वर कबीश्वर। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कबीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व श्रेयंकरी सीता नतोहं राम वल्लभं। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाले, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वशवर्ती विश्वमित्रं ब्रह्मादि देवासुरा जत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रजो यथा हि भ्रम यत्पादबलमेकमेव हि भवाम्भोधुषितिर्सावतां वन्देऽहं तमशेष कारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर ही, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा बालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर अर्थात सब कारण के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम समतम यद रामायण निगदीत कोचिदन्यदुभि स्वंत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातुन्नति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के मुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। यह श्लोक यहीं तक रुकता है। अब जो पढ़ा जाएगा वो सोरठा है। जो सुमिरद सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन करौ समम सकरौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सियावर रामचंद्र की जय जय, सियावर रामचंद्र की जय जय, सियावर रामचंद्र की जय जय, सियावर रामचंद्र की जय। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गण की स्वामी और सुंदर
हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धामों श्री गणेश जी की मुझ पर कृपा करें। मुख हुई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, अब जासु कृपा सु दयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन, सियावर रामचंद्र की जय जय। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो अर्थात दया करे। नील सररुहा श्याम तरुण अरुण वारिजनयन, करौ समम औरधाम सदा क्षीर सागर शयन, सियावर रामचंद्र की जय जय। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पुण्य खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंदेन्दु समदेव उमारमण करुणायन, जाहि दीन बरनेह करऊ कृपा मर्दनमयन, सियावर रामचंद्र की जय जय। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर, सियावर रामचंद्र की जय जय। मैं उन गुरु महाराजा की चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदम गुरुपद पदम परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरण चारु, समन सकल भवरुज परिवारो, समन सकल भवरुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस के पुण्य है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोग के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृत संबोधन विमल विभूते, मंजुल मंगल मोद प्रसूते, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किय तिलक गुण गण वस करणी, किय तिलक गुण गण वस करणी। वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मान रूपी सुंदर दर्पण के मौल को दूर करने वाले हैं वाले, और तिलक करने से गुणों के समूह को वंश बस में करने वाली है। श्री गुरपद नखमणिगण ज्योते, सुमिरत दिव्य दृष्टि होते, दलन मोहतम सोस प्रकाश, बड़े भाग बड़े भाग। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य है। उगर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुजहि रामचरित मणि मानिक, गुपत प्रकट जहाँ जो जहीं खाने का, गुपत प्रकट जहाँ जो जहीं खाने। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि की 200 दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुंजन ध्रुव साधक सीध सुजान, ध्रुव साधक सीध सुजान, कौतुक देखत शैल बन,
भूतल भूरि निधान सियावर रामचंद्र की जय जय। ये जो पढ़ा गया ये दोहा है, ये पहला दोहा है, बालकांड का पहला दोहा है। इसका अर्थ क्या है हिंदी में? जैसे सिद्धंजन को नेत्र में लगाकर साधक, अर्थात सिद्ध अंजन को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपदर्ज मृद मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरणौ रामचरित भवमोचन वरणौ रामचरित भवमोचन बंदं प्रथम महीसुर चरण मोह जनित संशय सबहरण सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जहि जग जस पावा वंदनीय जहि जग जस पावा मूद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू राम भक्ति जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन बरणी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटो विश्वास चल निज धर्म तीर्थ राज समाज सुकर्म सब ही सुलभ सब दीन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा सेवत सादर समन कलेसा अकथ लौकिक तीर्थ राहु देई सद्य फल प्रगट प्रभाव देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। ये जो पढ़ा गया ये चौपाई है। इसका अर्थ क्या है पहले से पढ़ता हूं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रजा कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार बंधन को छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। यहीं से श्री रामचरित्र का वर्णन करते हैं। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं जो मोह से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। संत चरित्र कपास के चरित्र अर्थात जीवन के समान शुभ है जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी निरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के
गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज अर्थात प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में आराम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज भी परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। नमस्कार, आज के लिए यहीं पर रखते हैं।